सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ना रोशनी है ना अंधेरा, ना कोई आवाज है ना सन्नाटा, यहाँ तक कि वहां वक्त यानी टाइम भी नहीं है। हम अक्सर पूछते हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, लेकिन साइंस की दुनिया में ये सवाल ही शायद गलत है। मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग्स ने कहा था कि बिग बैंग से पहले क्या था, पूछना बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये पूछना कि नॉर्थ पोल के और नॉर्थ में क्या है। लेकिन क्या कुछ नहीं का मतलब वाकई जीरो होता है? क्वांटम फिजिक्स की गहराइयों में छुपा है एक हैरत अंगेज सच, क्वांटम फ्लक्चुएशंस। साइंटिफिक थियरी के मुताबिक जिसे हम खाली जगह या वैक्यूम समझते हैं, वो असल में कभी खाली नहीं होती। वहाँ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एनर्जी की हलचल होती रहती है। पार्टिकल्स पैदा होते हैं और पलक झपकते ही खत्म हो जाते हैं। हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स भी ऐसे ही एक क्वांटम बबल से निकला हो, एक ऐसा पल जहां कुछ नहीं से सब कुछ बन गया। लेकिन क्या कुछ नहीं का मतलब वाकई जीरो होता है? क्वांटम फिजिक्स की गहराइयों में छुपा है एक हैरत अंगेज सच, क्वांटम फ्लक्चुएशंस। साइंटिफिक थियरी के मुताबिक जिसे हम खाली जगह या वैक्यूम समझते हैं, वो असल में कभी खाली नहीं होती। वहाँ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर एनर्जी की हलचल होती रहती है। पार्टिकल्स पैदा होते हैं और पलक झपकते ही खत्म हो जाते हैं। हो सकता है कि हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स भी ऐसे ही एक क्वांटम बबल से निकला हो, एक ऐसा पल जहाँ कुछ नहीं से सब कुछ बन गया। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि हम एक इटर्नल इन्फ्लेशन का हिस्सा है, यानी हमारे यूनिवर्स के जन्म से पहले भी कई और यूनिवर्सेस बन रहे थे और शायद आज भी बन रहे हैं। तो क्या यूनिवर्स से पहले वाकई नथिंगनेस थी, या फिर हम किसी ऐसे अनंत यानी इन्फिनिट सिलसिले का हिस्सा हैं जिसे समझने की क्षमता हमारे दिमाग में अभी नहीं है? ये रहस्य आज भी साइंस की सबसे बड़ी दीवार है। अपनी आंखें बंद कीजिए, एक ऐसी जगह का इमेजिन कीजिए जहां कुछ नहीं है, ना कोई तारा, ना कोई रोशनी, ना कोई धूल। शायद आप एक काले अंधेरे यानी ब्लैक वॉइड के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन रुकिए, अंधेरा भी कुछ होता है। अंधेरा रोशनी की रेयर मौजूदगी है। स्पेस खुद एक चीज है जो फैल सकती है और मुड़ सकती है। जब हम पूछते हैं कि यूनिवर्स से पहले क्या था, तो हम उस जगह की बात कर रहे हैं जहां स्पेस और टाइम का वजूद ही नहीं था। एक ऐसी नथिंगनेस जो हमारी सोच की हदों से बाहर है। मॉडर्न साइंस के सबसे बड़े दिमाग स्टीफन हॉकिंग ने इसका एक दिलचस्प जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि टाइम का जन्म ही बिग बैंग के साथ हुआ, इसलिए बिग बैंग से पहले जैसा कोई वक्त ही नहीं था। इसको ऐसे समझिए, अगर आप धरती के बिल्कुल नॉर्थ पोल पर खड़े हैं और कोई आपसे पूछे कि नॉर्थ से और आगे जाओ, तो आप कहीं नहीं जा सकते, क्योंकि वहां से हर दिशा सिर्फ साउथ है। ठीक वैसे ही यूनिवर्स की शुरुआत से पीछे कोई पहले नहीं था, वक्त वहीं से शुरू हुआ। लेकिन क्या नथिंग वाकई एम्प्टी होता है? यहाँ कहानी में ट्विस्ट आता है। क्वांटम मैकेनिक्स हमें बताता है कि प्योर नथिंगनेस जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर हम स्पेस के एक नंगे से हिस्से को इतना जूम करें कि एटम भी पहाड़ जैसा दिखने लगे, तो हम देखेंगे एक खौलती हुई कढ़ी, कॉस्मिक सूप, जिसे हम क्वांटम फोम कहते हैं। यहाँ वर्चुअल पार्टिकल्स हर माइक्रोसेकंड में पैदा होते हैं और एक दूसरे से टकराकर खत्म हो जाते हैं। मतलब जिसे हम शून्य समझते हैं, वो असल में एनर्जी की एक ऐसी तिजोरी है जो कभी खाली नहीं होती। साइंस कहती है कि हो सकता है हमारा पूरा यूनिवर्स इसी एनर्जी की एक छोटी सी वाइब्रेशन या फ्लक्चुएशन से पैदा हुआ हो। हम सब एक कॉस्मिक एक्सीडेंट हैं जो नथिंगनेस की कोख से जन्मे हैं। कुछ थियरिस्ट्स एक कदम और आगे जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारा यूनिवर्स एक अकेला बुलबुला नहीं है। हो सकता है कि एक कॉस्मिक ओशन हो जहां ऐसे अनंत यानी इन्फिनिट यूनिवर्सेस हर पल बन रहे हों और फट रहे हों। ग्रेविटी एक ऐसी ताकत जो खामोशी से काम करती है। ये गैस के इन बादलों को अंदर की तरफ खींचना शुरू करती है। जैसे जैसे ये बादल सिकुड़ते हैं, इनके अंदर का तापमान बढ़ने लगता है। लाखों सालों तक ये खिंचाव चलता रहता है। गैस का ये गोला इतना घना हो जाता है कि इसके सेंटर में गर्मी हद से ज्यादा बढ़ जाती है। अब ये सिर्फ एक गैस का बादल नहीं रहा, ये बन चुका है एक प्रोटोस्टार। लेकिन अभी ये एक तारा नहीं है।
फिर वो पल आता है जो पूरी कायनात को बदल देता है। जब टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है, तब हाइड्रोजन के एटम्स इतनी जोर से टकराते हैं कि वो आपस में जुड़ने लगते हैं। ये वही वक्त है जो पहली बार एक तारा जाग उठता है। रोशनी की एक लहर पूरे स्पेस में फैल जाती है। ये एक तारे की पहली सांस है, उसकी पहली रोशनी है। एक तारा अपनी पूरी जिंदगी एक जंग लड़ता है, बाहर की तरफ धकेलता हुआ न्यूक्लियर फ्यूजन और अंदर की तरफ खिंची हुई ग्रेविटी। जब तक ये दोनों बराबर हैं, तारा चमकता रहता है। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ एक रोशनी का गोला नहीं है, ये एक फैक्ट्री है। इन्हीं तारों के पेट में वो एलिमेंट्स बनते हैं जिनसे हम बने हैं, कार्बन, ऑक्सीजन और आयरन। सदियों पहले किसी तारे ने दम तोड़ा था, तभी आज आपकी रगों में दौड़ने वाला लोहा और आपकी सांसों में मौजूद ऑक्सीजन बनी है। इसीलिए कहा जाता है, हम सब स्टारडस्ट हैं, हम सब टूटे हुए तारों का हिस्सा हैं। अब तक हमने तारों, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज की बात की। हमें लगता है कि हमने यूनिवर्स को समझ लिया है, लेकिन सच तो ये है कि जो कुछ भी हम देख सकते हैं, आप, मैं, ये धरती, सूरज और अरबों गैलेक्सीज, वो पूरे यूनिवर्स का सिर्फ 5% हिस्सा है। सिर्फ 5%। बाकी का 95% एक ऐसी चीज है जिसका हमें कोई इल्म नहीं। हम एक ऐसे समुंदर में तैर रहे हैं जहां का पानी ही इनविजिबल है। हम उस अंधेरे के बारे में बात कर रहे हैं जो पूरे यूनिवर्स में फैला हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। साइंटिस्ट्स को लगा था कि ग्रेविटी की वजह से यूनिवर्स के फैलने की रफ्तार धीरे हो जाएगी, लेकिन नतीजा उलट निकला। यूनिवर्स धीरे नहीं बल्कि और तेजी से फैल रहा है। इसको धकेला जा रहा है एक ऐसी एनर्जी से जो स्पेस के कोने-कोने में मौजूद है। ग्रेविटी चीजों को पास लाती है, डार्क एनर्जी उन्हें दूर फेंकती है। ये हमारे यूनिवर्स को इतनी तेजी से फैला रही है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब दूर की गैलेक्सीज हमारी नजर से हमेशा के लिए गायब हो जाएंगी। आइंस्टाइन ने बताया था कि ग्रेविटी जितनी ज्यादा होगी, वक्त उतना ही धीरे चलेगा। ब्लैक होल के पास ग्रेविटी इतनी भयानक होती है कि वहां वक्त की रफ्तार सुस्त पड़ जाती है। मान लीजिए आपका एक दोस्त ब्लैक होल के किनारे 1 घंटा बिताकर वापस आता है, तो धरती पर तब तक 50 या 100 साल गुजर चुके होंगे। आपका दोस्त वैसा ही रहेगा, लेकिन उसके जानने वाले सब बूढ़े होकर जा चुके होंगे। ब्लैक होल के बिल्कुल सेंटर में, जिसे सिंगुलैरिटी कहते हैं, वहां पहुंचते पहुंचते शायद वक्त बिल्कुल रुक ही जाए। क्या वहां फिजिक्स खत्म हो जाती है या वहां से किसी दूसरे यूनिवर्स का रास्ता खुलता है? ये आज भी एक रहस्य है। हमें लगता था कि ब्लैक होल सिर्फ तबाही लाते हैं, लेकिन सच ये है कि हर बड़ी गैलेक्सी के बीच में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल बैठा है। हमारी अपनी गैलेक्सी मिल्की वे के दिल में भी एक ब्लैक होल है, जिसे हम सैजिटेरियस ए कहते हैं। ये ब्लैक होल्स ही हैं जो गैलेक्सीज को एक साथ बांध कर रखते हैं। हमें लगता है कि वक्त सबके लिए एक जैसा है, आपकी घड़ी, मेरी घड़ी और एक एस्ट्रोनॉट की घड़ी। हमें लगता है सब एक ही रफ्तार से चल रही हैं। लेकिन आइंस्टाइन ने दुनिया को एक ऐसा सच बताया जिसने इंसानी समझ की बुनियाद हिला दी। उन्होंने कहा कि वक्त कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। वक्त एक रस्सी की तरह है जिसे खींचा जा सकता है, मोड़ा जा सकता है और सुस्त किया जा सकता है। इसे ही साइंस की भाषा में हम कहते हैं टाइम डायलेशन। यूनिवर्स का एक कानून है कि रोशनी यानी लाइट से तेज कुछ नहीं चल सकता। मान लीजिए आप एक ऐसे स्पेसशिप में हैं जो रोशनी की रफ्तार के बहुत करीब पहुंच चुका है। फिजिक्स का कानून बरकरार रखने के लिए आपके लिए वक्त धीरे होना शुरू हो जाएगा। जब आप उस शिप से बाहर निकलकर वापस धरती पर आएंगे तो आप देखेंगे कि आपने सिर्फ 1 साल बिताया है, लेकिन धरती पर शायद 10 या 20 साल गुजर चुके हैं। आपका छोटा भाई आपसे बड़ा हो चुका होगा। आप वक्त में फ्यूचर की तरफ ट्रैवल कर चुके हैं। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, ये हकीकत है। लेकिन सिर्फ रफ्तार ही वक्त को नहीं बदलती, ग्रेविटी भी ये काम करती है। स्पेस और टाइम एक चादर की तरह है। जहां कोई भारी चीज रखी जाती है, वहां ये चादर मुड़ जाती है। जितनी ज्यादा ग्रेविटी, वक्त उतना ही थक कर धीरे चलने लगता है। इसका सबसे बड़ा सबूत आपकी जेब में है, आपका जीपीएस। सैटेलाइट धरती से दूर हैं, जहां ग्रेविटी कम है, इसलिए वहां वक्त धरती के मुकाबले हर दिन कुछ माइक्रोसेकंड्स तेज चलता है। हम हर पल टाइम ट्रैवल के असर में जी रहे हैं। अगर आप एक ब्लैक होल के इवेंट होराइजन पर खड़े होकर यूनिवर्स को देखें, तो आपको पूरे यूनिवर्स की अरबों सालों की हिस्ट्री एक फिल्म की तरह फास्ट फॉरवर्ड में दिखेगी।
सितारे जन्मेंगे और ख़त्म हो जाएंगे, गैलेक्सीज बनेंगी और बिखर जाएंगी, और आपके लिए सिर्फ कुछ पल गुजरे होंगे। वक्त एक धोखा है। हम सब अपनी अपनी रफ्तार और अपनी अपनी ग्रेविटी के हिसाब से अपना वक्त खुद बनाते हैं। हम एक ही यूनिवर्स में हैं, लेकिन हम सबका अभी यानी नाउ अलग है। ये सब सुनकर हमें लग सकता है कि हम कितने छोटे और बेमायने हैं, लेकिन जरा सोचिए, 13.8 बिलियन सालों के इस सफर में एटम्स का एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना जिसने जिंदगी को जन्म दिया, और उस जिंदगी ने आंखें पाईं ताकि वो इन सितारों को देख सके, और दिमाग पाया ताकि वो इस यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझा सके। हम यूनिवर्स का वो हिस्सा है जो होश में है, द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। हम भले ही एक पल के लिए आए हैं, लेकिन हमने इस विशाल यूनिवर्स को महसूस किया है। इस अंधेरे से भरी कायनात में हमारी जिंदगी की चमक ही सबसे बड़ा सीक्रेट है। हम टूटे हुए तारों की धूल हैं जो अब सितारों को देखकर मुस्कुरा रही है। हमने देखा कि यूनिवर्स कितना विशाल है, कितना पुराना है और कितना अनजान। ब्लैक होल्स की गहराइयों से लेकर तारों के जन्म तक हर चीज हमें एक ही बात बताती है कि हम इस ग्रैंड डिजाइन का एक छोटा सा मगर जरूरी हिस्सा है। हम शायद इस ब्रह्मांड में एक नन्हे से पार्टिकल के बराबर हों, लेकिन हम ही वो जरिया है जिससे ये यूनिवर्स खुद को महसूस करता है। हम तारों की राख हैं जो अब बोलना सीख गई है। याद रखिए, आप इस यूनिवर्स में सिर्फ रह नहीं रहे, बल्कि आप खुद एक छोटा सा यूनिवर्स हैं। यूनिवर्स के रहस्य कभी खत्म नहीं होते, वो सिर्फ नए सवालों को जन्म देते हैं।